कि एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा और वो दिन क़यामत का होगा। तो भाई कहीं यही वो दिन तो नहीं है? और इसके बारे में सोशल मीडिया पर मुस्लिम उम्मा की इस वक्त क्या हालत है? राम मंदिर के चमत्कार सामने आने लगे हैं। रायपुर में जो कथा हुई भाई, तो वहाँ पर कोई 8-9 लाख लोग आ गए। मिशनरीज द्वारा परिवर्तित कराए हुए थे, उनका परावर्तन तो हुआ, साथ में मुसलमानों का भी हुआ। 51 परिवार, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसके लिए नेशनलिज्म बहुत जरूरी है। अपने मुल्क के साथ प्यार करना बहुत जरूरी है। अमेरिका का डिक्लाइन इस वक्त और भारत का राइज, अगर हालात ऐसे चलते रहे तो अगले 20 सालों के बाद आपको अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन ममालिक के अंदर भारतीय नजर नहीं आएंगे, वो सारे वापस चले जाएंगे। राम मंदिर के चमत्कार सामने आने लगे हैं। देखिए, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय आपको याद होगा बागेश्वर धाम जी, वहाँ से वो गए, आप देखिए कि सीधे रायपुर, और रायपुर में उनकी कथा थी। रायपुर में जो कथा हुई भाई, तो वहाँ पर कोई 8-9 लाख लोग आ गए, और 8-9 लाख लोग आ गए वहाँ तक तो ठीक था। मुख्यमंत्री जी भी आए, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव का वहाँ जो उनके तत्वावधान में होता है, 1000 लोगों ने, कितने, 1000 लोगों ने घर वापसी की, जिसमें इस बार मुस्लिम भी थे। जिन आदिवासियों को बहला फुसला के वहाँ पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनमें तो ये धर्म परिवर्तन या उनकी जो धर्म परिवर्तन हुआ है उससे घर वापसी का तो पूरी तरह से एक माहौल बना ही दिया है। प्रबल प्रताप सिंह जी की मेहनत है। लेकिन जो चमत्कार हुआ, मैं मानता हूँ कि बागेश्वर धाम महाराज का तो एक कुछ दिव्य प्रताप है, उसके साथ साथ जो वो राम मंदिर से आशीर्वाद लेके गए, तो वो चमत्कार वहाँ साफ साफ दिखाई पड़ा। जो मिशनरीज द्वारा परिवर्तित कराए हुए थे, उनका परावर्तन तो हुआ, साथ में मुसलमानों का भी हुआ। है ना कमाल की बात? 251 परिवार, 1000 व्यक्ति। तो ये भी क्या भाई कोई चमत्कार है? वैसे तो मोदी जी स्वयं अपने आप में चमत्कारी हैं, और कई तरह के चमत्कार जो है विशेषकर से राजनीतिक चमत्कार करते रहते हैं, लेकिन ये वाला जो मामला है, ये तो मैं सीधे सीधे जो प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग उपस्थित थे उनको सबको मैं ये अब एक रिसर्च करने का सोच रहा हूँ कि भाई क्या जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनके सबके जीवन में ही इसी प्रकार के चमत्कार तो नहीं हो रहे हैं। अमेरिका का डिक्लाइन इस वक्त और भारत का राइज, अगर हालात ऐसे चलते रहे तो अगले 20 सालों के बाद आपको अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन ममालिक के अंदर भारतीय नजर नहीं आएंगे, वो सारे वापस चले जाएंगे। क्योंकि जब चीजें वहां बनेंगी, अपने कंट्री के अंदर एक प्राइड है, उन्होंने जो नेशनलिज्म दिया है, उससे उसके साथ मेरा मकसद है ये सारी चीजें उसके साथ आती हैं कि अपने मुल्क को आगे लेकर भारत किस तरह प्रमोट करना है। मैंने आपको जिस तरह बताया था कि जिस तरीके से फॉरेन डिग्नेटरीज को लेकर मुख्तलिफ शहरों में लेके जाते हैं मोदी साहब, मैंने बताया था कि वो यूएई वाले को ले गए थे गुजरात, जापान वाले को, जापान का हेड आया उसको बनारस ले गए थे, तो ये हमारे फ्रेंच भाईजान आए हैं, इनको वो जयपुर ले गए हैं, वहां हवा महल के साथ उन्होंने शॉपिंग वापिंग भी करा दी उनको। तो ये नेशनलिज्म को प्रमोट करने के तरीकेकार हैं। अगर इस पॉइंट पे पहुंचे तो फिर सारी चीजें आसान हो जाती हैं। चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसके लिए नेशनलिज्म बहुत जरूरी है। अपने मुल्क के साथ प्यार करना बहुत जरूरी है। हबीबी हैया हैया, अहलन व सहलन मरहबा। सऊदी अरेबिया में पहली मर्तबा शराब खाना खुलने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मक्का में पहली बार योगा चैंपियनशिप होने लगी है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा और वो दिन क़यामत का होगा। तो भाई कहीं यही वो दिन तो नहीं है? और इसके बारे में सोशल मीडिया पर मुस्लिम उम्मा की इस वक्त क्या हालत है, यानी मुस्लिम उम्मा के सरदार सऊदी अरेबिया में अब सरेआम शराब बिकेगी। अब अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है। सर पिट्टन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, एमबीएस कर क्या रहे हैं, इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को।
कि मक्का मुकरमा में पहली मर्तबा योगा चैंपियनशिप होने जा रही है। मक्का होस्ट कर रहा है योगा चैंपियनशिप को। योगा कौन सा स्पोर्ट है? योगा वैसे तो एक लाइफस्टाइल है, लेकिन ये इंडियन लाइफस्टाइल है। योगा जुड़ा हुआ है इंडिया से, और इंडिया की ही ये ट्रेडिशन इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है। इंडिया की ट्रेडिशंस की, वहाँ के कल्चर की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। और जब योगा सिखाते हुए या डांस सिखाते हुए म्यूजिक चल रहा होता है, तो उसमें आधा म्यूजिक जो है वो इंडियन म्यूजिक ही होता है। फैन है ये सारी गल। इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रेडिशन और रूट्स जो हैं जब इतनी गहरी होंगी, तो फिर उसकी जो जड़ें हैं वो दुनिया भर में फैलती हैं। फिर आप उसको फैलने से रोक नहीं सकते, क्योंकि जैसे कि वो कहते हैं कि उनका मजहब जो है वो मजहब नहीं बल्कि वो एक लाइफस्टाइल है, हिंदुइज्म। इसी तरीके से वो कहते हैं योगा सिर्फ स्पोर्ट ही नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। और इसमें आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो रिपब्लिक डे को मनाया गया है, नारी शक्ति उसको नाम दिया गया है। खवातीन ने आके दस्तों में एक खसूसी उनकी परेड जो की, और फिर उसके बाद मोटरसाइकिलों पे खवातीन आई हैं। दर हकीकत इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो एक कल्चर है कि खवातीन जो हैं उनको कपड़ों में लपेट कर घरों में बिठा दिया जाए, बांध दिया जाता है। गलत बात है। उसके बाद अब ये मैं समझता हूं कि भारत की पॉपुलेशन और बिलखसूस जब लेडीज को वर्क फोर्स में लाया जाएगा तो एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा उस मुल्क के अंदर, मुआशी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा। दूसरा, तालीम याफ्ता जो यूथ है उसके बारे में उनको यूटिलाइज किया जाएगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं इसी के हवाले से एक और बात भी है जो खासकर कहना चाहूंगा कि जो अगले दिन वहां पे अवार्ड्स दिए गए हैं, आपने देखा होगा कि रिपब्लिक डे के ऊपर जो वो एक दिन पहले 25 जनवरी को अवार्ड दिए जाते हैं जिन लोगों की परफॉर्मेंस होती है, और उसमें मैं हैरान था। जो सबसे बड़ा जो मेरे लिए खबर थी, फॉक्सकॉन के जो उसके सीईओ हैं उनको, लियो लैंग, उनको जो अवार्ड दिया गया है पद्मा भूषण, उससे 2-4 सिग्नल जाते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से उसी रेफरेंस से बात कर रहा हूं कि ना सिर्फ वहां पे हेलीकॉप्टर या डिफेंस होगा। अब फॉक्सकॉन क्या है? फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ताइवान का, और वो पहले ही इंटरेस्ट ले रहा था कि अगर ताइवान पे चाइना हमला करता है तो हम अपने जो सेमी कंडक्टर हैं वो भारत में बनाएंगे। $1.6 बिलियन जो है वो पहले ही वो इस पे कमिटमेंट है कि भारत के अंदर वो अपने प्लांट लगाएंगे। ताइवान भी तीसरा दफ्तर खोल चुका है, अपना ट्रेड ऑफिस इन इंडिया। दूसरा सिग्नल जो है कि वन चाइना, जो उसका जो आइडियोलॉजी है चाइना की वन चाइना, तो उसको भी भारत ने उसके ऊपर भी एक जरब लगाई है कि उनको भी सनब किया है, खासकर लियो लैंग को अवार्ड देकर। लेकिन ये सारी चीजें ट्रेड की हैं, सारी चीजें दुनिया को अट्रैक्ट करने की है कि आप भारत में आके मेड इन इंडिया चीजों को प्रमोट करें। मोहम्मद बिन सुलमान साहब ने कहा है हम दुबई को भी क्रॉस कर जाएंगे। दुबई में आपको पता ही है क्या चल रहा है, वहां क्या होता है। लेकिन आप तड़प रहे हैं, आप कहते हैं खुलफाए राशिदीन का दौर, 6वीं सदी का इस्लाम चाहिए, तो वहां पे अब लिकर स्टोर बन रहा है। अब देखिएगा, ये अभी शुरुआत है, ये भी शुरुआत है। ये इसके बाद देखिएगा पाकिस्तान, अमेरिका के जवाब देने के हालात आपको बता देता हूं, बल्कि इस पे भी मैं तफसील से बात करूंगा। अमेरिका के अपने हालात ये हैं कि इन्होंने ट्रिलियंस डॉलर इराक में लगाए थे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढने गए थे, तो 2-4 मुल्क तबाह करके, कौम का पैसा तबाह करके, माओ के बच्चे मरवा के, आज हालत यह है कि पिछले हफ्ते इराक ने कह दिया कि आपके 2500 लोग यहाँ मौजूद हैं फौजी, आप इनको निकालें यहां से। तो ये अपने इनके हालात खराब है, किसी का क्या करेंगे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।